How are you? Today I am going to discuss one important topic that is called connecting rod. This is a very important part of the IC engine. In this part of this IC engine, there is a connecting rod, there is a pistons, there is a crankshaft, all this. So, hello, good morning all of you. How are you? कैसे हैं आप लोग? नमस्ते. सबसे पहले आप लोगों को. Today I am going to discuss one important part of an IC engine, that is a connecting rod. Okay, in my previous lecture I already discussed there the design of the piston, design of the cylinder and cylinder head. Now I am going to discuss the design of the connecting rod. Okay, so you know very well connecting rod is what है ना. Connecting rod you see, this is the one, is this a small end, एक part होता है बेटा, this is the shank और इसको बोलते हैं body. तीसरा जो होता है बेटा वो होता है बिगर एंड और इसके ऊपर बोल्ट होती है बिगर एंड कैप में. ओके, तो इन चीजों को हमें डिजाइन करनी है, इसको इसको इसको, ठीक है. इनको डिजाइन करेंगे वन बाय वन, देखेंगे डिफरेंट स्लॉट्स में. तो पहला स्लॉट हम देखेंगे बेटा डिजाइन ऑफ द शैंक और बॉडी. ओके, तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, ये देख लेते हैं कनेक्टिंग रॉड का क्या है. तो स्मॉल एंड पे आप देखो बेटा, ये जो है आपका ये बियरिंग है. ओके, स्मॉल एंड बियरिंग, इसमें क्या होता है, जैसे हम पिस्टन है तो पिस्टन पिन इससे कनेक्टेड होता है. जैसे कॉल पिस्टन पिन कॉल गजन पिन या फिर इसको रिस्ट पिन बोलते हैं, जो इससे कनेक्टेड होता है. तो इस स्मॉल एंड जो है बेटा वो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को कनेक्ट करता है. ये समझ में आ गया. नेक्स्ट है शैंक और बॉडी. जनरली ये टेपर्ड टाइप का शेप होता है, टेपर्ड होता है. आई सेक्शन, एस सेक्शन, सर्कुलर भी होता है. ठीक है, तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं अलग अलग सेक्शन फॉर हाई स्पीड इंजन के लिए, लो स्पीड इंजन के लिए. तो हाई स्पीड इंजन के लिए हम जनरली यूज करते हैं आई सेक्शन और एस सेक्शन, क्योंकि वहां वेट का भी फंडा होता है, वेट हमें रिडक्शन करना होता है, तो आई एस सेक्शन यूज करते हैं. फॉर लो स्पीड इंजन के लिए हम लोग इलेप्टिकल शेप है ना, टेपर्ड वगैरह यूज कर लेते हैं. ठीक है ना. दिस इज बिगर एंड और इसके ऊपर एक टैप होता है, बोल्ट, उसको हम डिजाइन करेंगे. ओके, ना इस पे फोर्स, कनेक्टिंग रॉड एक ऐसा है जिसपे कंटिन्यूअस रिपीटेटिव फोर्स एक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट स्ट्रेस्ड पार्ट ऑफ एन इंजन. ठीक है, क्योंकि इस पे अल्टरनेटिव फोर्स लगता रहता है, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स ऑलवेज एक्ट्स देयर. ठीक है, तो जनरली हम फोर्स इसमें एनालिसिस करते हैं. तो अब ये देखोगे फोर्स कहां लग रहा है. तो पहला फोर्स आप देखोगे यहां पे लगता है स्मॉलर एंड पे. किसका फोर्स? कंबाइंड इफेक्ट का. किसका कंबाइंड इफेक्ट? एक तो रेसिप्रोकेटिंग मास होगा वो पिस्टन का, उसका इफेक्ट लगेगा. गैसेस जो प्रेशर डेवलप होगा सिलेंडर में, उसका इफेक्ट लगेगा. तीसरा जो है आपका ये जो पिस्टन पिन होगी बियरिंग पे, वहां जो उसका फ्रिक्शन होगा उसका फोर्स एक्ट करेगा. तो पहला तो ये हो गया कंबाइंड इफेक्ट. दूसरा है ये शैंक और बॉडी पे बेंडिंग स्ट्रेस उसकी इनर्शिया की वजह से कंटिन्यूअस लगता रहेगा. तीसरा है आपका बिगर एंड पे और स्मॉलर एंड पे क्रैंक पिन का. इस पे क्रैंक पिन अटैच होता है, क्रैंक अटैच होता है, इस पे पिस्टन अटैच होता है. तो इसका जो फ्रिक्शन है पिस्टन पिन का वो और क्रैंक पिन का जो फ्रिक्शन है वो, इनकी वजह जो फोर्स एक्ट हो रहा है. तो ये तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया फोर्स एनालिसिस को. ओके, नाउ सी, ये तो हो गया चलो कनेक्टिंग रॉड के बारे में फोर्स एनालिसिस. फिर हम आखिर देखते हैं मटेरियल सिलेक्शंस. तो जनरली मटेरियल हम लोग यूज करते हैं माइल्ड कार्बन स्टील्स, अलॉय स्टील वगैरह यूज करते हैं. हाँ, ड्रॉप फॉर्जिंग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्ट्रेस मटेरियल है. तो हमें ये भी देखना होता है कि मटेरियल जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसका रेजिलेंस ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, फटीग स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए. ये ध्यान रखते हुए हमें इसको डिजाइन करना है, मटेरियल को चूज करना है. ओके, नाउ हम आते हैं कि इसको डिजाइन कैसे करते हैं. ओके, तो आप ये स्टेप फॉलो करना सेम जैसे पहले करते आ रहे थे सभी क्वेश्चंस में, और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा. ओके, नाउ सी, अब आते हैं डिजाइन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड. ओके, तो सबसे पहले मटेरियल सिलेक्शंस मैंने आपको बता ही दिया. सिग्मा बी एयर, दिस इज व्हाट स्ट्रेस, बेंडिंग अलाउएबल स्ट्रेस. तो ये SY क्या है? दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ, जो डेटा बुक में आपका गिवन होगा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे NF इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो हम लेट करते हैं 5 to 6, जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग चूज करते हैं. ठीक है, अब ये देखो ये जैसे शैंक और बॉडी है, इसका सेक्शन व्यूज और देखो AA इस तरीके से बना होता है. ये तो सिलेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन दूसरा स्टेप है. इसमें आप देखो मैंने ये चीजें यहाँ पर कॉपी की है. आप देखो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज Y एक्सिस. ओके, दिस इज कैपिटल B, दिस इज कैपिटल H, है ना. दिस इज स्मॉल t, हियर दिस इज आल्सो स्मॉल t, दिस इज स्मॉल t. स्मॉल t इज फ्लैंज थिकनेस. ओके,
और इसको बोलते हैं वेब थिकनेस। ओके, जैसे बी को हम लोग बोलते हैं 40 है, इसका बोलते हैं विड्थ ऑफ द फ्लेंज। ओके, दिस इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ द सेक्शन, दिस इज 50। ओके, तो इनका हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा बेटा, बताओ फटाफट बताओ। एरिया ऑफ सेक्शन एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसका एरिया निकालना और कुछ नहीं। तो 2 × 40 × t, एक ये हो गया, दूसरा ये बचा कितना, ये t और t गया 3t, 3t × t, ये हो गया। सॉल्व करोगे तो 11t स्क्वायर mm² में आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अलोंग y y अलोंग x x। ओके, तो y y अलोंग आप ये देखो, आप निकालते हो पहले से, आपको पता है कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसको एक कट करता है उसका क्यूब हो जाता है, तो कट किसको कर रहा है, h को, तो h क्यूब होगा हमेशा। तो 1/12 bh3 1/12। ठीक है, तो दिस इज b, दिस इज b, दिस इज b, दिस इज h, इसको कट कर h क्यूब हो जाएगा, माइनस ये पार्ट हम हटाएंगे, तो b - t, ये b है, इसको t हटा दो, तो b - t हो गया, और h - 2t का होल क्यूब। क्यों, क्योंकि ये h - 2t बचेगा, उसका क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे। ओके, नेक्स्ट x एक्सिस अलोंग देखो, x एक्सिस किसको कट कर रहा है बेटा, t को, किसको कर रहा है, t को, तो हमेशा किसका होगा, t का क्यूब होगा। तो 2 ये है, ये 2 है, 2 × 1/12 t b क्यूब कट कर रहा है, प्लस 1/12 h - 2t और t का क्यूब। ओके, समझ में आ गया होगा, h - 2t ये रहा, और t, तो t का क्यूब, और ये हो गया तुम्हारा h - 2t। तो ये आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया y y और x x। ओके, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको पता है, क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करो तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकल जाएगा। यू सी k² y y अपॉन a, सिमिलरली x x के लिए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं बेटा इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ बोथ एंड हिंज। बेटा बोथ एंड यदि हिंज होता है तो इक्विवेलेंट लेंथ L होता है, यदि दोनों एंड फिक्स होता है तो वो 0.5 L होता है, या L/2 होता है। ये चीजें आपने कहीं ना कहीं आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, तो आप ये फैमिलियर होगे इस चीज से। नेक्स्ट मैक्सिमम गैसेस प्रेशर, ये हमने पहले भी देखा है, जो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है, तो मैक्सिमम गैसेस फोर्स जो है π/4 d² Pmax होता है, d वही हो गया पिस्टन डायमीटर। मैक्सिमम प्रेशर ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, ये भी गिवन होगा। बकलिंग ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इन द प्लेन रोटेशन कैसे निकालेंगे, तो ये रैंकाइन रिलेशन है बेटा, NF फैक्टर ऑफ सेफ्टी, Fmax जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो, SYC दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ओके, कंप्रेसिव होता है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 1 + अल्फा, अल्फा इज अ रैंकाइन कांस्टेंट, Le इज इक्विवेलेंट लेंथ होता है, ऑलरेडी मैंने पहले बताया, ky y रेडियस ऑफ गायरेशन का होल स्क्वायर। सो सॉल्व कर देना, आपको यहां से ना t का रिलेशन आएगा बेटा, t का रिलेशन आएगा पावर 4 में, तो उसको सॉल्व करना, कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, t निकल जाएगा। जैसे ही t निकल जाएगा तो आप ये सारे वैल्यू निकाल दो, सारे डायमेंशन निकाल दो, फ्लैंज थिकनेस, वेब थिकनेस, विड्थ ऑफ फ्लैंज, डेप्थ ऑफ सेक्शन, सभी निकल जाएगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, चेकिंग फॉर द बकलिंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ये कैसे निकालते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट स्टार लगाया मैंने, दोनों चीज ध्यान से देखो। तो ये L = 0.5 L है, इसको मतलब कनेक्टिंग रॉड दोनों क्या है बेटा, फिक्स्ड एंड है, इसलिए 0.5 L है। Kx ऑलरेडी निकाल चुके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है आपको। तो बकलिंग लोड FCR बेटा ये रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं रैंकाइन रिलेशन, दिस इज कॉल्ड अ रैंकाइन रिलेशन, रैंकाइन फार्मूला। ध्यान रखिएगा, आप लोग पहले भी आपको पता होगा, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा, तो FCR = SYC AC, सब टर्म्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। जब ये निकल जाए तो आप अवेलेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना, तो FCR अपॉन Fmax से, Fmax ऑलरेडी निकालो, पहले FCR निकालो। यदि ये वैल्यू ग्रेटर हुआ जो पहले अज्यूम किए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो मतलब डिजाइन हमारा सेफ है। किसमें, बकलिंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन रोटेशन। मतलब पहले आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी यदि 5 लिया और यहां आपका 5.75 आ गया, मतलब आप सही हो, ठीक हो, चेक कर लिया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है हमारा। नेक्स्ट, चेक फॉर द ट्रांसवर्स बेंडिंग या फिर वेपिंग स्ट्रेस बोलते हैं बेटा, सिग्मा BW से डिनोट करते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं, दिस इज Wmax इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द क्रैंक, 2πn/60 से निकालते हैं। ओके, ठीक है। फिर देखो बेटा ये रिलेशन, दिस इज द फार्मूला, सिग्मा BW = रो इज द डेंसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, है ना। तो इसको हम लेट करते हैं, देख लेते हैं 7900 kg/m³ जनरली हम लोग यूज करते हैं, बाकी डेटा बुक में गिवन होगा। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल नहीं होगा तो आप लिख लेना 7900। Wmax 2πn/60 से निकाल लोगे। R क्रैंक रेडियस होता है बेटा, L कनेक्टिंग रॉड का लेंथ है, एंड 9√3 ZY। ZY क्या है बेटा, ZY इज सेक्शन मॉडुलस। कैसे निकालते हैं, IY/h/2 से। ओके, तो ये निकल जाएगा आपका। जैसे ही निकलेगा तो आप सेम अवेलेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालोगे, SY/सिग्मा BW ऑलरेडी जो निकाले हो, SY ऑलरेडी पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था, SY क्या है, डिवाइड कर देना। यदि ये वैल्यू ज्यादा होगा जो आपने चूज किया है तो क्या होगा, सेफ होगा, डिजाइन सेफ होगा फॉर द ट्रांसवर्स बेंडिंग के लिए। ओके, तो ये हमारा था आपका डिजाइन फॉर द बॉडी, फॉर द सैंक, फॉर द बॉडी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बेटा डिजाइन ऑफ द स्मॉलर एंड, उसके बाद हम देखेंगे डिजाइन ऑफ द बिगर एंड और इसका बोल्ट और कैप।
ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ओके, नमस्ते। Now our next slot is the design of the smaller end. Okay, previously मतलब पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिजाइन ऑफ द बॉडी सैंक ऑफ द कनेक्टिंग रॉड बताया था। आज मैं डिस्कस करूंगा सेम उसी का कनेक्टिंग रॉड का स्मॉलर एंड का डिजाइन, बिगर एंड का डिजाइन और जो बोल्ट कनेक्टेड होता है बिगर एंड पे उसका डिजाइन। ओके, तो नाउ सी, और मैंने इसके डायग्राम भी बना रखे हैं तो आप देख सकते हो। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहले भी। दिस इज ए कनेक्टिंग रॉड है जो कि टेपर टाइप का इसका बॉडी है, ठीक है। दिस स्मॉलर एंड है, दिस बिगर एंड। ओके, तो स्मॉलर एंड का देखो मैंने ये डिजाइन बनाया, डिजाइन ऑफ स्मॉलर एंड कनेक्टिंग रॉड। तो आप देख सकते हो बेटा, ये आपका इनर पार्ट है, जैसे बियरिंग है ना, जिससे बियरिंग पार्ट है ना, बियरिंग बुश लगा होता है, ठीक है। जैसे हमेशा टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है, Fi मैक्स से हमने डिनोट किया है। आप देख सकते हो, साइड व्यूज भी देख सकते हो उसका, है ना। जैसे L1 जैसे विड्थ है ना, ये विड्थ होगा इसका। जैसे डीपी, जैसे डीपी इज योर इक्वल्स टू द डीपी क्या बोलते हैं, जैसे डायमीटर ऑफ द पिस्टन पिन। तो अंदर में जो होगा बेटा वो क्या होगा, डायमीटर ऑफ द पिस्टन पिन, है ना। ये पिस्टन पिन ही होगा ना यहाँ पे स्मॉलर एंड पे। डीपीआई को बोलते हैं बेटा इनर डायमीटर ऑफ द स्मॉलर एंड कनेक्टिंग रॉड, और डीपी नॉट को बोलते हैं आउटर डायमीटर ऑफ द स्मॉलर एंड कनेक्टिंग रॉड। ओके, तो ये सारी चीजें हमें निकालनी होती हैं वन बाय वन करके, ठीक है। L1 आपका विड्थ हो गया, ठीक है, स्मॉलर एंड का। तो आप देखो ध्यान से, डायमीटर डीपी और लेंथ L1 और पिस्टन पिन कैसे निकालते हैं। तो L1 इक्वल्स टू 0.45 D होता है बेटा, ये आपको पहले से पता है, हमने डिजाइन ऑफ पिस्टन भी इस्तेमाल किया था। ओके, और F मैक्स, मैक्सिमम फोर्स जो है वो हम निकाल भी चुके हैं बहुत बार। F मैक्स इक्वल्स टू π/4 है ना, D स्क्वायर P मैक्स से, तो वहीं से मैक्सिमम फोर्स निकालते हैं गैस प्रेशर के टर्म में। तो वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वही वैल्यू यहाँ पुट करनी है। L1 dp pb, L1 वही विड्थ हो गया, dp पिनियन का जो डायमीटर है आपका वो निकालना है, और पीबी आपका हो गया परमिसिबल बियरिंग प्रेशर जो जनरली 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है फास्फोरस बॉन्ड्स के लिए। डिजाइन डेटा बुक में देख लेना। तो यहाँ से डीपी निकल जाएगा। ओके, इस रिलेशन से डीपी निकल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इनर डायमीटर ऑफ स्मॉलर एंड। डीपीआई कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो डीपीआई आप देखो बेटा कैसे निकालेंगे, डीपी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये थिकनेस ऑफ द बुश। थिकनेस ऑफ बुश जो बियरिंग बुश है वो हम जनरली 2 लेते हैं, 2 mm लेते हैं। तो डीपीआई इक्वल्स टू डीपी प्लस 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ बियरिंग 2 mm लेते हैं। निकाल लोगे तो डीपीआई आपका निकल जाएगा, खत्म कहानी। डीपी ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है। नेक्स्ट बेटा थर्ड, आउटर डायमीटर ऑफ स्मॉलर एंड डीपी नॉट कैसे निकालते हैं। तो देखो टोटल रेसिप्रोकेटिंग मास mr निकालने का तरीका क्या होगा, mr इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, मास ऑफ द पिस्टन प्लस 1/3 ऑफ द मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। तो मास ऑफ पिस्टन तो ऑलरेडी गिवन होगा, 1/3 मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड निकालना है, तो रो ए नॉट एल से निकल जाएगा। रो डेंसिटी मैंने पहले लेक्चर में बताया, ए नॉट क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल चुके हो। लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड ये ऑलरेडी पता है आपको, गिवन होता है। तो जब हमने कराया था कनेक्टिंग रॉड बॉडी का तो उसमें ये टर्म्स आया थे, तो आप वहां से निकाल सकते हो मास ऑफ द टोटल रेसिप्रोकेटिंग मास। ओके, नेक्स्ट बेटा मैक्सिमम इनर्शिया फोर्स, या फिर इसको बोलते हैं मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स एक्ट्स ऑन अ कनेक्टिंग रॉड। तो Fi मैक्स इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर r ब्रैकेट में बेटा ये बेसिकली होता है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन n होता है। लेकिन यहाँ थीटा हमने क्या लिया बेटा 360 है ना, जैसे 360 रखोगे cos थीटा और प्लस cos 2 थीटा अपॉन n है ना, तो थीटा को 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम ये ना लिख के हम डायरेक्ट रिलेशन हमने लिखा है 1 + 1/n। n वही होता है बेटा L/R रेशियो, जो मैंने बताया जनरली 4 to 5 होती है, ठीक है। तो ये रिलेशन से आप Fi मैक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पुट करोगे तो mr ये सारे वैल्यू पता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्मा पीटी। सिग्मा पीटी बेटा इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस इन कनेक्टिंग रॉड, ये डिजाइन डेटा बुक में गिवन होगा। जनरली कार्बन स्टील के लिए दिया होता है 80 to 100, 150 से 200 भी गिवन होता है ना, अलग अलग के लिए। तो Fi मैक्स अपॉन डीपी नॉट अपॉन डीपीआई L1। तो Fi मैक्स तो आपने यहाँ से निकाल ही चुके होगे, कहाँ से, Fi मैक्स यहाँ से निकालोगे ना, यहाँ पुट कर देना डीपी नॉट माइनस डीपीआई L1 ऑलरेडी निकाल चुका था, डीपी नॉट आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया डिजाइन ऑफ द स्मॉलर एंड। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं डिजाइन ऑफ द बिगर एंड। इसके लिए आप ये डायग्राम पहले देखो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये डायग्राम देखो, ये बिगर एंड है। सेम बेटा यहाँ पे फोर्स है, वही टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगा, टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगा। ये आपका बॉडी है कनेक्टिंग रॉड का, ये बिगर एंड है बेटा। ये देखो बोल्ट है, दिस इज बोल्ट है ना, बोल्ट है। इसके बीच में डिस्टेंस हो बेटा, उसको हम एस डिनोट करते हैं। एस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोल्ट्स। जनरली 2 बोल्ट लेते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, 2 बोल्ट्स हम लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखो बेटा ये इनर है, जैसे यहाँ पर क्रैंक पिन लगा होगा, दिस इज द डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन, अंदर वाला होगा।
ठीक है। और इसका जो सेंट्रल डिस्टेंस लोगे टीबीसी लेते हैं बेटा, टीबीसी। टीबीसी क्या बोलते हैं? टीबीसी एक थिकनेस है किसका? बियरिंग बुश का। ओके, टीबीसी इज थिकनेस ऑफ बियरिंग बुश। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे साइड व्यूज देख सकते हो बेटा, सेम ऐसे ये डीसीपी है, डीसीपी और ये ऊपर वाला डीसीआई है और सबसे बाहर वाला क्या है? डीसी नॉट है। डीसीपी क्या है बेटा? डीसीपी सेम इसका जो मैंने बताया डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन अंदर वाला, और ये क्या है? इनर डायमीटर ऑफ द बिगर इन कनेक्टिंग रॉड। ये डीसी नॉट क्या है? आउटर डायमीटर ऑफ बिगर इन कनेक्टिंग रॉड। ओके, नाउ अब देखो एक ही चीज वैसे निकालेंगे जैसे हमने स्मॉलर एंड का निकाला था, सेम लाइक दैट बिगर एंड का निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? डायमीटर डीसीपी और एलबीसी निकालना है क्रैंक पिन का। तो एलबीसी बेटा जनरली होता है 1 से लेके 1.5 डीसीपी, ठीक है। ये अज्यूम के डिजाइन डेटा बुक में गिवन होता है। एफ मैक्स रिलेशन सेम वैसे ही होगा, एलबीसी डीसीपी पीवी। पीवी बेटा यहाँ पे 10 से लेके 12 होता है ब्रॉन्ज बियरिंग के लिए या फास्फोरस बियरिंग के लिए, आप डिजाइन डेटा बुक में देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट डीसीपी यहां से निकल जाएगा और एलबीसी का ये रिलेशन होता है, मैंने अभी बताया ऊपर ही दोबारा आ गया, ठीक है। सेकंड जो है इनर डायमीटर ऑफ बिगर एंड निकालेंगे, तो डीसीआई इनर डायमीटर ऑफ बिगर एंड निकालने के लिए वही है डीसीपी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऊपर का नीचे का, ठीक है। 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ बियरिंग, जनरली 3 लेते हैं, उसमें 2 लेते हैं, इसमें 3 लेते हैं, ठीक है। बिगर एंड में तो सॉल्व करोगे डीसीआई निकल जाएगा, खत्म कहानी। थर्ड थिकनेस ऑफ बियरिंग कैप निकालना है टीबीसी। ये ध्यान रखना बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से निकलता है, क्योंकि जो बियरिंग कैप है बेटा यहाँ जो एफ मैक्स जो फोर्स लग रहा है, जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, है ना, एफ आई मैक्स बाय 2 एफ आई मैक्स बाय 2। फिर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन रखोगे तो एक रिलेशन बन के आ जाएगा ये वाला, सिग्मा बीसी एफ आई मैक्स एस अपॉन 4 जेड बीसी। जेड बीसी होता है सेक्शनल मॉडुलस ऑफ बियरिंग कैप, जो कि लेते हैं 1/6 एलबीसी टी स्क्वायर बीसी। ये सारे टर्म्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जो एस होती है बेटा 1.7 से लेके 2 टाइम्स ऑफ डीसीपी होता है, ठीक है। ये हम अज्यूम करते हैं डिजाइन डेटा बुक के बेसिस पे। सिग्मा बीसी निकल गया हमारा, ठीक है। उसके बाद सिग्मा बीसी आपका वही हो गया बियरिंग का स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आउटर डायमीटर ऑफ बिगर एंड, तो आउटर डीसी नॉट किसने निकालना है? डीसीआई प्लस 2बीसी, वैसे ही सेम। और इंपेरिकल रिलेशन होता है डीसी नॉट इक्वल्स टू 1.5 डीसी। ध्यान रखिएगा इसमें जो बड़ा होगा ना वही लेंगे। अच्छा एक चीज यहाँ रह गया, मैंने बताया यहाँ ये है ये बी है ना, इन दोनों में जो बिगर होगा ना बेटा वही लेंगे। इंपेरिकल रिलेशन वही है डीपी नॉट इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ डीपी, इन दोनों में जो ग्रेटर होगा वो हम लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहां से आउटर डायमीटर ऑफ बिगर इन टीसी नॉट डीसीआई, ये पता है इंपेरिकल रिलेशन जो ग्रेटर होगा वो हम चूज कर लेंगे, तो हमारा आ गया डीसी नॉट का वैल्यू आ गया आउटर डायमीटर ऑफ द बिगर इन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ इज द बोल्ट फॉर अ बिगर एंड कैप, है ना। तो अब देखो छोटा सा यहाँ मैंने बना रखा है बोल्ट फॉर अ बिगर एंड कैप में एफ आई मैक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स पाई ऑफ 4 डी स्क्वायर इनटू सिग्मा टीवी, है ना। 2 इसलिए लिखा क्योंकि बेटा बोल्ट मैंने 2 लिया है, ठीक है। आप ज्यादा भी ले सकते हो, तो 2 जनरली लेते हैं। सिग्मा टीवी टेंसाइल है इसलिए डेटा बुक में गिवन होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। 80 100 जो भी गिवन होगा वो पुट कर देना। डीसी हो गया आपका डायमीटर, कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट हो गया, तो यहाँ से डीसी निकल जाएगा। यदि नॉमिनल डायमीटर निकालना है तो डीसी बाय 0.84 से डिवाइड कर देंगे। ये पहले भी रिलेशन में देखा था डिजाइन ऑफ पिस्टन में। तो ये हमारा हो गया आपका डिजाइन ऑफ द स्मॉलर एंड, डिजाइन ऑफ द बिगर एंड, डिजाइन ऑफ द बोल्ट और डिजाइन ऑफ द बॉडी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये सारा स्टेप क्लियर होगा। यदि फिर भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे बताना, तो या मैसेज करना, कमेंट करना, तो फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लॉट में हम देखेंगे डिजाइन ऑफ द, आखिरी है डिजाइन ऑफ द कैम शाफ्ट, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, नमस्ते।